पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर दो बंदे ट्रेंड कर रहे हैं टॉप पे। एक बाबर आजम, दूसरा बाबर का पप्पा। बाबर के पप्पा ने 2 दिन पहले जो एक कॉलम लिखा था इंस्टाग्राम पर, उसमें लिखा था, साबिक प्लेयर पे तनकीद भी की थी और T20 स्क्वाड से बाबर आजम को निकालने पर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे। तो बहुत साबिक खिलाड़ियों ने रिएक्ट भी किया और कुछ ने नहीं किया। जिनको बाबर के पापा ने निशाना बनाया उन्होंने तो रिएक्ट नहीं किया। और दूसरे जो प्लेयर हैं जैसे बासित अली, कमरान अकमल। बासित अली ने अपने व्लॉग में बोला बाबर के पापा के बारे में, उसने कहा कि यार अपना बेटा, अपनी नौकरी, अपनी बीवी सबको अच्छी लगती है, समझ आई। अगर आप इसके कोच हो, आप इसके मेंटोर हो, तो इसकी जो खामियां हैं उस पर काबू लाओ। और तंज भी किए अच्छे भले। आपको पता है कि बड़ी भाभी जैसी आदत है बासित अली की, तो वो तंजिया तो करता है। वो तो तकरीबन वो चैनल पे भी आपने देखा है, तंज़ो मजाक करता रहता है। तो बासित अली ने कहा कि इसके बाप को मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है और बहुत टेस्ट मैच खेले, लेकिन वो टेस्ट मैच कितने खेले हैं, कहाँ खेले हैं, वो मुझे पता नहीं। तो अगर आपको अपने बेटे का इतना ही ख्याल है, ज़रूरी बात है आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप सही अच्छा नहीं खेलोगे, जब अच्छा खेलते थे हम तारीफ भी करते थे और जब अच्छा नहीं खेलोगे हम तनकीद भी करेंगे, तो आप हमारे मुंह पे पट्टी ना बांधो। आप उसकी जो खामियां हैं उस पर काबू लाओ, मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से उसको तैयार करो, ना कि साबिक खिलाड़ी जो खेल चुके हैं उनके ऊपर आप तनकीद करो कि इसके बारे में बात ना करें। बात होगी, सब खिलाड़ियों के बारे में बात होगी, क्योंकि अब जैसे अब्दुल्ला शफीक को बाहर निकाला गया, कमरान गुलाम को बाहर निकाला गया, सऊद शकील ने इंडिया के खिलाफ 50 की, उसको बाहर निकाला गया, उनके बाप ने तो आके, उनके भाई ने आकर तो कोई भी ऐसी कोई बात नहीं की। तो कम से कम ये पेरेंट्स को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, ये मैनेजमेंट के फैसले हैं। अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप टीम में रहोगे, नहीं करोगे तो बाहर निकल जाओगे। क्योंकि और बाबर के पापा को कम से कम इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट से मुंसलिक है और पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 2 मैच में परफॉर्म ना करो, आपको निकाल भी दिया जाएगा और क्या पता हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। और आप ऐसे खिलाड़ी में हैं जो पिछले 20 मैचों में परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको एज अ कैप्टन भी टीम में वापस लाके खड़ा कर दिया जाएगा। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। तो जब आप सारा क्राइटेरिया जानते हो, पाकिस्तान की क्रिकेट को समझते हो, पाकिस्तान की जो असूल है उनको समझते हो कि यहाँ कितना पर्ची सिस्टम चलता है, यहाँ कितनी सिफारिश चलती है, तो आप तनकीद ना करते। तो एवं ही बस उड़ता हुआ तीर उसने अपनी मक्खी में ले लिया। मक्खी समझते हो ना आप, मतलब ये मैं बहुत ज़्यादा डिसेंट अल्फाज में कह रहा हूँ कि बाबर के पापा ने ये उड़ता हुआ तीर लिया है बस। अभी वो सोशल मीडिया में गूंज रहा है, बेशक उसने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी हो या वो 1-2-24 घंटे बाद खुद ही डिलीट होगी हो, लेकिन इसका पप्पा ट्रेंड कर रहा है, हर बंदा उसके ऊपर तनकीद कर रहा है। इंडिया के भी कितने साफ़ी हैं, उन्होंने भी ये खबर को उठाया, उनको उन्होंने भी कहा है कि यार कम से कम पेरेंट्स को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और बाबर को बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं, ये बात सच है। तकरीबन 2 साल से बाबर आजम फ्लॉप जा रहा है और तीनों फॉर्मेट का हिस्सा है, उसको चांसेस भी दिए जा रहे हैं, उसको मुंह मांगी पोजीशन भी दी जा रही है, मुंह मांगा पैसा भी दिया जा रहा है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी नीचे नहीं किया गया, बी कैटेगरी में नहीं किया गया, एक कैटेगरी में ही रखा गया। तो हर फेवर की गई है, फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो तनकीद तो बनती है ना। साबिक खिलाड़ी अब टीवी चैनलों पे बैठे हैं, लाख रुपए ले रहे हैं, तो वो अपने प्लेयर को तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो क्रिटिसिज्म हुआ है ना यार, वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गया है, सीधी बात है। स्पेशली वकार यूनुस और वसीम अकरम, तो उन्होंने तो हद कर दी है। मतलब करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, तो कम से कम आगे चढ़कर उनको मशवरे भी देने चाहिए ना। आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, तो यही बातें शायद इनके दिलों में लगी हैं, इनके जो पेरेंट्स हो। बाकी पेरेंट्स को भी दुख होता ही होगा, लेकिन वो बोलते नहीं है, इन्होंने बोल दिया। तो खैर बासित अली ने भी कहा, कमरान अकमल ने भी कहा, आके पेरेंट्स को नहीं पढ़ना चाहिए, आप इन चीज़ों में मुदाखलत ना करो, आप उसकी जो खामियां हैं आप उस पर काबू को लाओ। आप देख रहे हो टीवी पर कौन सी कहाँ गलतियां कर रहा है, तो वो उन गलतियों पर काबू पा लो, वो उसकी जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी ने उसको मशवरे दिए कि थोड़ी सी अपनी टेक्निक बदलो, तो बाबर आजम को अभी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए और डोमेस्टिक खेलना चाहिए, जो कि डोमेस्टिक तो ये भूल ही चुके हैं। बाबर रिजवान स्पेशली ये तो खेलते ही नहीं है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक खेलना चाहिए और वहाँ अपनी खामियों पर काबू पाना चाहिए। और वहाँ आपको कोई भी नहीं देख रहा होता, ना कैमरे लगे होते हैं डोमेस्टिक में, तो आप वहाँ आसानी से खामियों पर काबू पा सकते हो, आपने जो गलतियाँ की हैं उनको दुरुस्त कर सकते हो।